बड़े मंदिर में नॉन संडे डे वाले दिन गुरु जी ने बताया था कि आंटी की गुरु जी ऐसे ही प्यार से बोलते थे कि ले आएंगी कल मेरे वास्ते। मुझे अभी तक याद है मेथी गाजर बना के लाई थी। एंड गुरु जी ने मुझे कहा हाँ एक बारी नॉन संडे डे वाले दिन बड़े मंदिर में गुरु जी मौज होती थी बुला लेते थे। तो क्योंकि आंटी को गुरु जी ने बोला कि ले आएंगी कल बना के, तो ये मेथी गाजर लेके आए थे। बहुत ही क्या बोले इन चीज़ों का जो अमृत है ना वो चटनी पता लगता है। फिर मुझे कहते हैं तुम्हें पता है एवरी स्पिरिचुअल गुरु जी ने इनका हाथ पकड़ तो आप समझ सकते हैं क्या सोल है। और जब पता लगा तो शिल्पी ने बताया कि जोशी अंकल आंटी आ रहे, सच में ऐसे लगा कि साक्षात कोई देवी देवता ऊपर से उतर के आएंगे। और ये दर्शन दुर्लभ, काबिल ही नहीं हूँ मैं यहाँ बैठने के जहाँ पर ऐसी संगत। कहते ना मैं की करना होर था जाके कदम रुक जाते ने बत्ती जब भी शुरू में बत्ती तो कभी पढ़ा ही नहीं गया, हमेशा से पढ़ा गया बड़ा मंदिर। बत्ती वो पवित्र स्थान है, पवित्र। गूज बम्प्स टू द कोर। अंदर जो हो रहा मैं नहीं बता सकती। ऑफ कोर्स परमात्मा हर जगह होता है, पर कई जगह उसकी जो प्रेजेंस होती है ना वो बहुत स्ट्रांग होती है, और वो बत्ती उसमें से एक स्थान है। ये ऐसा है अपना घर है, यहाँ कोई पॉलिटिक्स नहीं, कोई कुछ नहीं, बस पता है पुनीत जी हैं, पंकज जी हैं और स्टूडेंट्स हैं और संगत है, प्योरिटी कुछ भी नहीं। जैसे आंटी ने भी बताया कि जो भी है वो अंदर ही है। कहते ना पढ़ इल्म फाजिल होया कभी अपने आप ਨੂੰ ਪੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਾ ਵੜਦਾ ਮੰਦਿਰ ਮਸੀਤਾਂ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਰੋਜ਼ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਨਬਜ਼ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਅਸਮਾਨੀ ਉੜਦੀਆਂ ਪੜਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਘਰ ਬੈਠਾ ਉਹਨੂੰ ਪੜਿਆ ਹੀ नहीं। कबीर जी ने भी यही कहा, मौको कहाँ ढूंढे रे बंदा मैं तो तेरे पास है। देखो ये वक्त ऐसा आ गया कि एक परमात्मा, वो तो मैं शुरू से बचपन से सुना था कि परमात्मा है, पर ये वक्त की डिमांड थी कि परमात्मा को एक आकार लेकर आना पड़ा। भाई इन्होंने इदा नहीं मनना, आकार लेकर आना पड़ेगा, आकार से साकार तक लेके जाऊंगा। अब आकार है उस तरह से नहीं, पर साकार रूप में देखो करना पड़ता है प्रभु को। गुरु जी ने ऐसे बहुत सारे पल दिए एकांत के, सबको दिए, तो जो समक्ष दिए तो उसी का बता सकती हूँ। तेनों पता है जब ऊपरों आने को कोई तैयार नहीं सी, मैनू आना पिया। ऊपर मीटिंग होती है, सभा लगती है, गुरु जी ने बताया तेन पता ऊपर बहुत डिस्कशन होती है, स्पिरिट वर्ल्ड सब कुछ है, ऊपर बहुत डायमेंशंस है, बहुत लोक है। फिर पूर्ण परमात्मा निरंकार सचखंड। हमने बड़े जन्म लिए, हर रूप में आए। वो मेहर बाबा जी ने भी किताब लिखी है, गॉड स्पीक फ्रॉम वॉल्केनो टू मेटल टू दिस टू क्रिस्टल। अरे क्या दुर्लभ शरीर। हमें मान करना चाहिए इस चीज का, परमात्मा अब ये जैसा जन्म। और ये सच में ये अभी हम लोगों को बहुत लकी है, ये गोल्डन मोमेंट में हमने जन्म लिया, जिसमें गुरु जी की वो सारी समृद्धि याद है। इसके बाद वो वक्त ना आएगा ना आ सकता है। गुरु जी जैसा रब, बहुत रब आते हैं, ऐसा रब ना आ सकता है ना आएगा। वो है जो अभी है, बस अभी बटोर लो अपने आप को, बस वो इसी के लिए आए। तेन पता ऊपर सभा लगती है, कोई आने तैयार नहीं सी, तो मैनू आना पिया, क्योंकि सबने कहा होगा ऐसा भार नहीं संभाल सकते प्रभु, फिर ये तुम जा रहे हो। हाँ भाई मैनू ही जाना पैना। अपना महाशिव पुराण में जब भी कुछ भी होता था, धर्म की स्थापना है ही नहीं महाशिव, शिव जी से ऊपर सदाशिव, एक सदाशिव एक रुद्र शंकर। तभी तो गुरु जी ने कहा, शिव जी ने ब्याह कराया, मैं तो वो भी नहीं कराया। क्यों? क्योंकि वो है महाशिव सदाशिव, सारी सृष्टि सदाशिव है। अगर आप ध्यान से देखो, सारे सत्संग भी सुनोगे तो सच में कोई कहता ना हमने रब नहीं देखा, नहीं, गुरु जी में रब देखा। और अगर कोई कहना चाहता ना रब कैसा होता है, वो गुरु जी जैसा होता है, बिल्कुल गुरु जी जैसा होता है, सिंपल सरल। ठीक है, अपनी मौज में आते थे, कहते थे पहला खोलना,
पर क्या किसी को एम्बैरस किया भी तू है कितना वो कहते तुसी समझ नहीं रहे मैं आया ही होना वास्ते है ਜਿਹੜੇ पुठे रस्ते चलते पे है सारे ही अच्छे हो जाएंगे तो फिर कैसे? डॉक्टर के पास तो वही जाता ना जो बीमार। गुरु जी कहते जो पुठे रस्ते उन्होंने मेरी ज्यादा लोड़ है मैं उन्होंने वास्ते आया इसी करके उनको आना पड़ा। ऑफ कोर्स भगवान को भी पता ये ऐसे नहीं मानेंगे, चमत्कार दिखाने पड़ेंगे। जोड़ने के लिए क्या नहीं रब करता, रब ने किया हर तरह से किया, जोड़ने के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाए। अरे कोई नहीं, किसी तरह तो सीधे रास्ते लग जाए। और ये फ्रीडम दे दी, डायरेक्ट कनेक्शन। हम कभी भी ऊपर बैठते हैं कंट्री, किसी भी कंट्री में चले जाए, हमें लगता है ये सूर्य हमारे ऊपर है, ये हमारे ऊपर है। ऐसे ही ईश्वर सबके साथ है। इतनी फ्रीडम दे दी कि नहीं, डायरेक्ट कनेक्शन करो, मैं सुनता हूँ। ये हमें शुरू से एक कंडीशनिंग बताई गई है कि हम किसी के द्वारा पाठ कराएंगे तो सुना जाएगा, हम व्रत करेंगे तो सुना जाएगा। भगवान को क्या लेना देना, आप व्रत रखो ना करो, क्या लेना देना, भगवान ऐसे नहीं मिलता। प्यार, जैसे आंटी ने कहा, सिर्फ प्यार तो है, ओबीडियंस, मानना उसको। सिंपल सी बात है, सब कुछ दिखाया, सरल बातें उनकी सरल। गुरु जी को कुछ बताना नहीं करना, ऐसे ऐसे भगवान। कभी कहना हाँ नहीं उन्होंने कहना होगा तो माइंड ना करना। रब ऐसा रब कोई नहीं। ये इधर बैठे हैं, सुनाना इनको, कहना उसको। ये सुनने इसके कानों में पड़ जाए और बंदे को पता लग जाता भाई ये मेरे ऊपर बात की है। और जो बंदे की बुद्धि खुलती है, ऐसा रब, हम बहुत लकी हैं, बहुत लकी हैं। क्या कर्म किए क्या नहीं किए वो जाने। जैसे इन्होंने बताया कुकी जी ने कि हाँ कोई रिश्ता, I wouldn't lie, I would always feel as my husband। तो कार में एक बार एयरपोर्ट किसी को छोड़ने जाना, झूठ तो नहीं बोलूँगी, जो भी है दुनियावी तरीके से भी लगता था। गुरु जी उसी मन में अपने हस्बैंड लाते हो। हाँ रब भी तो होंगे असली फंसा। मैं सच में कह रही हूँ, मेरी आत्मा से लगता था। और जिनसे शादी हुई थी मैंने नहीं पता भी जो कौन सी कितना हो गया क्या नहीं, मुझे वो बंदा ही छोड़ ही दो। चलो फिर गुरुजी लेडी रिजॉर्ट लेके गए, वहाँ फाउंटेन है और हाथ पकड़ा, 7 फेरे भी लिए, मैं साथ थोड़े दिन बाद सोचा यार ये 7 ही थे। चलो गुरुजी ने तो फेरे भी ले लिए। असली कसम वो ही है जिसको सुन के सोच के आत्मा रोती है। You are the one, you are the one, you are the one। ये ऐसा है जैसे बिल्कुल आंटी ने ठीक कहा। फिर बाबा लेके जाते हैं, बाबा ने भी बोला ये मेरे से इतने योजन ऊपर है। तो वो ये स्टेजेस है ना, ये देवी देवता सब उन्होंने बनाए हैं। अरे भाई इतने पता नहीं हमने कितने जन्म लिए होंगे, फिर मिले कौन? निरंकार। वो निरंकार है, वो सचखंड है। कितने लोगों को मेरे को बताओ, करोड़ों अरबों, इतने कर्म कौन ले सकता है? कोई पॉसिबल ही नहीं है। कोई जितना मर्जी सिद्ध पुरुष हो, नहीं कोई ले सकता। ये सिर्फ परमात्मा ले सकता है। फिर वो गाना भी सुनाना, रातों को उठकर जिनके लिए रोते हैं वो अपने मकानों में आराम से सोते। सारी संगत आराम से सोती थी, उनके लिए पाठ कौन करता था? गुरुजी। हम तो गुरुजी के पाठ का, गुरुजी की भक्ति का हम क्या कर सकते हैं? हमारे लिए पता क्या एक चीज है भाई, बंदे बन जाओ। एक डॉग है, वो अपना कर्म करा के भौंकेगा ही, पर एटलीस्ट वो अनकंडीशनल लव तो दे रहा है मास्टर को। इंसान तो इतना गंदा। ये सीखने वाली बात है। ये दोबारा से बताऊंगी। फकीर जब गुरुजी ने पकड़ाई थी, बाबा ने बोला Do you know why gods were sent, why gods were created? तानु सिखान वास्ते, तुम्हें सिखाने के लिए कि इंसान प्यार कैसे किया जाता है। ये डॉग्स ऐसे नहीं बन गए। To teach you unconditional love, but इंसान इतना करप्ट हो गया है कि डॉग्स भी उसके जैसे बनते जा रहे हैं। बाबा ने यहाँ तक कहा जैसे इंसानों की भूख है वैसी सबकी भूख होती है। क्या किसी की भूख में अंतर है? उनको खिलाओ, मुझे खिलाओ, एक ही बात है, एक ही बात है। तो सच में अपने पे वो रखो कि नहीं,
मैं पर्सनली आई ट्राई टू नो गुरु जी। जान कोई नहीं सकता, पर उस रास्ते पर तो चलो आपको पता चलेगा कितने सरल है। वो उतने दूर है आपसे जितने सोचो, वो उतने ही पास है आपके जितने आप सोचो। मैं तो सोचा सी वो दूर किते, पर तो साहां दे नेड़े निकलिया। जब अपने अंदर छाती मारी तो दिल का ही दरवाजा निकलिया। अपने अंदर छाती मारने की जर्नी है, सकार से अकार रूप। यहीं पर थी ना स्टूडेंट ने यहाँ पर खड़े होकर क्या बोला था, बाहर गई तो सब पेड़ों में नजर आए गुरुजी, यहाँ नजर आए वहां नजर आए, सब जहाँ यहाँ ये दरबार पे। मैंने कहा ये भी तो माया है। जिसने ये पहचान लिया, ये ना उन्होंने हमें हमारा रास्ता आसान बनाने के लिए कहा, समझो जिथे मेरा स्वरूप उठे मैं। तो क्या जहाँ स्वरूप वो नहीं, वो वहां भी है। एक हमें उस रास्ते पर चलाने के लिए, जिस दिन आप वो समझ गए ना वो मेरे अंदर है, मेरी रूह में है, मेरी सांस में है, मेरे को काटोगे तो गुरु निकलेगा, मेरे दिल की धड़कन में गुरु निकलेगा। फिर समझो, फिर पता लगेगा वो क्या है। अभी हमने सुना नाम बीज लो, नाम ही है। सबने, पार्वती माँ से लेकर सबने यही मांगा, चरणों की प्रीति। क्या क्या नहीं मांग सकते थे शेष नाग, सबने चरणों की प्रीति। नारद जी ने यहाँ तक कहा ब्रह्मा जी को, मुझे नहीं और सुनाओ भाई, और सुनाओ मुझे शिव जी के चरित्र। जब भी हम सत्संग सुनते हैं उनके चरित्र ही सुनते हैं। अनगिनत अनेक रूप खिण माहे कुदरत तारदा। ऐसे गुरु जी ने कहा था, तेन पता है मैं एक मिनट विच किन्ने रूप तार लंगी, किन्नो किन्नो प्यार करूंगी। अनेक रूप खिण माहे कुदरत तारदा, बहुत रूप में। ये तो मैं गारंटी से कह सकती हूँ, इधर भी बैठे हैं रूपधारे, बैठे हैं वो, बैठे हुए देवी देवता तरसते हैं ऐसे सत्संग को, ऐसे घड़ियां। अभी सारा कुछ है नाम बीचने में, मतलब है क्या, ये सारा पाठ है। अरे भाई निंदा चुगली बंद कर, अपने आप को जानो, नाम की दात मांग लो, उसमें सब कुछ है। नाम बीज लो, नाम सिमरन, फिर किताबी पाठ वो नहीं। हम किसके लिए पढ़ रहे हैं वो बार बार, अगर वो अंदर नहीं उतारा। स्पिरिचुअलिज्म इज ऑल अबाउट वॉकिंग द पाथ, वॉकिंग द पाथ। हम किसको बेवकूफ बना लेंगे? जो चित्रगुप्त का नाम दिया वो बाय डिफॉल्ट अंदर चल रहा है, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। यही जो उन्होंने बताया, सच में जो जानने वाली चीज है, कर्म कर्म कर्म, डेली सेल्फ एनालिसिस। और हमेशा गुरु जी ने कहा चुप रिया करो, जिसको बड़ी आसानी से रहते हैं ना, उसी को हम जैबरिंग 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 ब्लैबरिंग। ये जो एनर्जी मिली है ना, ये बहुत ध्यान से खर्च करनी चाहिए, ये बोलने वाली एनर्जी। अब तो यही होता है। पहले पता क्यों होता सी, कोई गुरुजन नहीं मानता सी, बंदे को पान दो फुट दो पढ़ के। I'm joking seriously, तो पता नहीं रब है। मेरे को कैसे होता था कि ये पता नहीं लग रहा इनको रब है। अब सब्र दे दिया, संयम दे दिया, बंदा चुप रहता है। पर दुख होता है कि उतनी लाइट से पीछे। मुझे ये होता था, मुझे इतना सा पूछा था मैं गुरु जी का, ये बताऊं वो बताऊं, नहीं। अब गुरु जी ने कहा ना, ब्लेसिंग्स रोलन दी चीज नहीं है। अब सच में ये होता जो तड़पे, जो तड़प के बताए, प्लीज बताओ कैसे दिखते थे, कैसे क्या होता था क्या नहीं। अगर वो तड़प वाला इंसान मिल जाए तो फिर उसके लिए सब कुछ। ये गुरु जी ने सिखाया, पहले खुद जबरदस्ती पकड़ पकड़, रब ने बहुत सिखाया उन्हें, सब्र संयम, चुप रहो। वो खुद क्या सोचते होंगे, मेरा बच्चे बैठे पता नहीं, कमल रब बैठा हो, इतने प्यारे इतने प्यारे। हमेशा फिर यही कहना कि खुद भी उन्होंने कहा करोड़ों जन्म भी ले लो, मेरा देना नहीं दे सकते। एक बार एम्पायर स्टेट में ऐसे सोफे पे लेते थे, ऐसे हाथ करके, गुरु जी हमेशा पाठ में ऐसे दुख सुन के ही करते थे। और गुरु जी कहना सुन सुन ध्यान ना सुन, इंसान की तो चमड़ी भी नहीं काम आती, जानवर की तो चमड़ी भी काम आ जाती है। तुसी है किस काम दे, इंसान है किस काम का, वैसे हम है किस काम का। इंसान कभी काम से है जो जब वो किसी के काम आए तब उसका आना सफल है। जब हम अपनी सांस का नहीं हमें पता, अंदर बाहर हम खड़े कहाँ पर हैं, अभी आती को बाहर ना जाने दे, बाहर को आती ना जाने दे, तो हम क्या करें? मतलब क्या कह सकते हैं? गुरु जी ने बोला है, अभी बोले हैं, शक्ति अदा ना सब आप ही बाबे बने फिरते, मैं ही रब हूं, मेरे में भी रब है, मैं बहुत अंतर है। मैं ही गुरु हूं, मेरे में भी गुरु है, ये जानना। अगर उन्होंने कुछ दे भी दी तो नहीं, ये मेरे गुरु का दिया, कल्याण के लिए बहुत वो अपना देखते हैं, बहुत कुछ है उन्हीं के जीवन से सीखने वाली चीजें हैं। सरल सरल खाना, सरल भोजन, सब कुछ सरल।
और थोड़ा सा जस्ट ऑन द लाइटर नोट, गुरुजी ऐसे लेटे होते थे, हमेशा ब्लैक सॉक्स डालते थे, तो चल चल पुट दबा, मैं फिर अपने स्टाइल से कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे, सच में दिल से होता था तो आराम मिले। गुरुजी ने बोला था तुम्हें पता है रब नूं भी तो रेस्ट चाहिए, रब नूं भी तो रिलैक्सेशन चाहिए है। चलो चलो मैं बोर हो गया शब्द तो गाने गुने लाओ भाई, कव्वाली लाओ भाई, ये सीखने वाली बात। बैलेंस हर चीज का वो है, ये थोड़ी कि आप गाने सुनोगे तो गलत है, हर चीज को आपने निभाना है। तो फिर गुरुजी को ऐसे सहलाना, तो साथ में जैसे गुरुजी तो अपनी समाधि में चले जाते थे, मैंने साथ में चिकलिंग भी शुरू कर दी और थोड़ी थोड़ी सॉक्स उतार के थोड़ा टिकल करना शुरू किया। और अगले दिन फिर कहते दबाओ, और फिर तो फिर जैसे ऐसे किया कहते वही कर कल कर दी इस तरह से। और गुरुजी जब भी करवाते थे उनकी अपनी मौज है, कभी अपनी टांगों को कभी जैसे भी है, इतना पत्थर का बना लेना, शरीर तो है ही नहीं, वो शरीर तो है ही नहीं। एक दिन आई वाज प्रीटी यंग दैट टाइम, तेनू पता है मैं अपने शरीर का एक एक अंग अगला कर सकता, और मैं तो ऐसे ही हो गई थी। मैं क्या जे तो इन्होंने हुन कर दिता, फिर तो पता नहीं शायद मेरा ही अंग अलग अलग ना हो जाए। तो ना गुरुजी ऐसे, तो फिर आप अकेले बैठे हो, मैं अपने शरीर का ना एक एक अंग अलग कर सकता। तो इस तरह से गुरुजी ने, क्योंकि शरीर थोड़ी है गुरुजी का, गुरुजी तो कुछ भी कर सकते हैं। एक पलक झपका तो मैं इन्हें मेरे युग बीत जाते हैं। महाशिव सदाशिव अपने ही प्रकाश से प्रकाश में, सच में कह रही हूँ, ऐसी है उनकी कृपा कि तू इन्हीं अजीबा ला दे कि तेरी सिफ्ता कराना थके दम बेदम। ऐसे ये है जीवन जो उनकी सिफ्तों में निकल जाए। फिर ये जो हमें जीव दी है ना, वो सफल है। ये जो सत्संग और वाणी सुनते हैं, फिर श्रवण करना, ये सफल है। जीवन उन्हीं के लिए सफल है, सब कुछ उन्हीं के लिए सफल है। बाकी ठीक है, वो कहते से दूजिया का भला करया करो, सृष्टि का भी सोचा करो। धरती माता नूं कौन पुछता? बार बार ये कहने से कुछ नहीं होगा, हम गुरुजी को कुछ नहीं दे सकते। जस्ट बी ए गुड ह्यूमन बीइंग एंड व्हाटएवर यू कैन डू फॉर अदर्स, जस्ट डू एवरी सिंगल डे। सिर्फ सत्संग में नहीं, बाहर बहुत सारे हैं। आपने रघुराज के जी का सुना होगा सत्संग, जिसमें उन्होंने उनको बोला था कि जो थाल में कुछ कण बच जाते हैं या कुछ ऐसे है कि उन्होंने तो नाली सुट दे, तो उन्होंने नाली की बजाय उन्होंने सोचा कि चलो जो भी अमृत प्रसाद में खा लेता हूँ। फिर गुरुजी ने उनको जैसे भी उनको समझाया कि मैं तो जेडे नाली दे नीचे है कीड़े, मैं तो ओदा भी सोचता, वो तो कंधरों के अंदर कीड़ों का भी सोचता है। वो ऐसा रब है, वो ऐसा रब है। इसलिए कोई दिन हमारा व्यर्थ ना जाए, चाहे चींटियां हो, चाहे कीड़े हो, चाहे पक्षी हो, चाहे कुछ हो, करते जाओ, बस करते जाओ करते जाओ। और यस, ऊपर की दुनिया बहुत सुंदर है। गुरुजी ने कहा तेन पता है ऊपर की दुनिया बहुत सोहनी है, स्पिरिट वर्ल्ड सोहना सोहना म्यूजिक वजदा, सोहनी सोहनी चिड़ियां चहकदियां, ध्यान नूं मन थोड़ी करता। मैनू तुहाडे वास्ते कीचड़ च आना पिया, एक साक्षात निरंकार को आना पड़ा, क्योंकि ये समय वैसा आ गया था। और ये भी बोला फिर घर घर च सत्संग होंगे, घर घर च जोत चलेगी। ये बहुत गोल्डन पीरियड है। अगर आप उनके साथ डायरेक्टली जुड़ जाओगे, आपको वो अपने एक्सपीरियंसेस देंगे। नो योर ओन ट्रूथ, अपनी सच्चाई जानो, मत करो किसी पे विश्वास। मैं जो किसी पे नहीं करना, मैं खुद देखूंगा, वो आपको एक्सपीरियंसेस देंगे। पर फिर ये एक्सपीरियंसेस रुकने का नाम नहीं है, बहुत दूर तक जाने का नाम है। आपको बताऊं, कई बार बहुत लोग बोलते हैं मेरे से तो रोज बातें करते हैं, सब दस पता नहीं कंजरा नूं मेरी इन्नी एनर्जी लग रही है, इन्होंने रोज गल्ला करूं ताकि अगे लगन। तो क्या जिनसे बात नहीं करते? अगर कोई नेक रास्ते चल रहा ना, ईश्वर को मानता, तो कोई आपको फिर आप किसी भी चीज़ पे डिपेंड नहीं हो। एक स्टेज ऐसी आती है, आप गुरु के स्वरूप पे भी डिपेंड नहीं हो। आप कहते हैं नहीं, वो मेरे अंदर है, वो अंदर है, फिर वो अंदर है, फिर अपने अंदर को, क्योंकि आंटी ने कहा अभी मैंने कुछ नहीं मांगा, पर इन्होंने सब कुछ मांग लिया। इन्होंने कहा मैंने कुछ नहीं मांगा ना, वो स्माइलिंग, अरे सब कुछ तो मांग लिया, मेरे एक एक सेल को प्योर कर दो, हीलिंग कर दो, सब कुछ मांग लिया। जिसने गुरु को मांग लिया, देखो अपनी प्योरिटी मांगी, आत्मा की प्योरिटी मांगी, तो सब कुछ मांग लिया। जब आत्मा पूरी तरह से साफ होगी तो वैसे ही फिर आत्मा परमात्मा एक हो जाते हैं, सोहम बन जाते हैं।
ये है वही ऐसा ना गुरु आया है, ना आएगा, ना आ सकता है। गुरु जी डिफेंस कॉलोनी में एंटर करते ही लेफ्ट साइड पे क्लॉक है शिव जी की। तो गुरु जी ऐसे खड़े थे, ऐसे ऐसे करके देखी जा रहे थे शिव जी को। सोनी लगती पई है, ऐसे में हार रहे थे यार, सोनी लगती पई है। हाँ जी गुरु जी, मैं तो तुसी तो हाँ तुसी तो हो। फिर कहते थे एसी लगा लिए। मैं कहा हाँ जी गुरु। ना ना कंजर उठ के ही नहीं जाएंगे, कंजर उठ के ही नहीं जाएंगे। फिर एक अंकल थोड़े बल्कि वो आए थे, उनके हाथ में गड़बी भी मोटी, देख मोटा मुझे अपने वर्गी गड़बी रहे। मतलब सेंस ऑफ ह्यूमर इतना जरूरी है ना जिंदगी में। स्पिरिचुअलिज्म इज नॉट गेटिंग सीरियस, आई एम टेलिंग यू। मरना हम सब ने है, क्या कोई है जो सारी उम्र जिंदा रहेगा? तो हंस लो, अपने गुरुजी को भी हंसाओ। मुझे बहुत आपने देखा है कितना खुल के हंसते हैं। ये जिंदगी में इतनी सीरियस होने की जरूरत नहीं है। जब गुरुजी ने कहा ना दरबार के बाहर जुतियां के वो लगा दो, वो सही है। भगवान के आगे कोई लॉजिक नहीं टिकता। पर थोड़ी दुनिया जैसी अपनी अकल कर दी। आई एम नॉट फीलिंग ashamed टू से यस, बहुत लोगों ने मुझे बेवकूफ बनाया, इतना बेवकूफ बनाया कि मैं नहीं बता सकती। क्योंकि गुरु के नाम को लेकर आपको लगता नहीं सब सत्य है, सब सच है। इतना बेवकूफ बनाया है, नहीं भाई उस पर दिमाग लगाने की जरूरत है, उस पर है। सो जहां दिमाग लगाना है वहां लगाना, रब के आगे नो लॉजिक नथिंग। रब तो कहते हैं ना मन वाणी कर्म सबसे परे है। वो इतने परे है ना, आदि ना अंत ना मध्य, बहुत ऊपर है। ये उन गोल्डन मोमेंट्स में से है जो आपके सामने साक्षात देवियां बैठी। ये इसमें कोई एक्सैजरेशन नहीं है। देखो जो रब ने क्या बड़ी स्पिरिचुअल मुझे इसमें बड़े प्यार से बोलते हैं। वो तो ना काफी भी क्या ही कॉफी को काफी बोलते थे। तो हमारे लिए तो यही बड़ी प्यारी बात है, रब के रूप में। तो एक बार कुछ ऐसे हुआ, मशरूम की डिश बना के लेते हुए ये ले आई हैं। मैं गुरु जी मशरूम मैं कह रही गुरु जी मशरूम, कहते मशरूम नहीं दोबारा दी बोल। मैं गुरु जी मशरूम फिर बोल, मशरूम फिर बोल। कितने प्यारे। तो सेंस ऑफ ह्यूमर अपना कभी मत जाने दो। मरना सब नहीं है भाई, हंसते हंसते मर जाओ और कुछ नहीं है। दुख है बिल्कुल है, गुरु जी ने बहुत कुछ दिखाया। मैंने लाइफ सफरिंग और पेन से ही सीखी है, बहुत कुछ सीखा। सफरिंग, पेन, चीखें, क्या होता है क्या नहीं, सब गुरु जी ने दिखाया। जिंदे जी सब दिखा के जाऊंगा कौन कितना दा सब कुछ झेल के। गुरु है ना साथ में, फिर भी सौदा सस्ता ही है। कुछ भी हो जाए जिंदगी में। लोग गुरु जी ने क्या ना रब तो डरो नहीं। मैं सच में कह रही हूँ, मैं गुरु जी से डरती हूँ। क्योंकि गुरु जी ने मुझे भूत प्रेत जिन जनाब सब में रखा, अभी तक रखा हुआ। मैं सिर्फ गुरु जी से डरती हूँ। इन्नी चीज़ों से देख लो तो डर थोड़ी लगता। तो कार्टून नेटवर्क रोज चलता है, रोज। कोई नहीं भाई, शिव जनाल सब कुछ देखना पड़ना, कोई गल सब कुछ देखना पड़ना। गुरु जी से डर लगता है। गुरु जी आपके चरणों की प्रीति ना जाए, क्योंकि हमने इसको बहुत लिटरली ले लिया। गुरु जी लेकर अब तो डरो नहीं, प्यार करो, तो उदा समझाया ना। लोग की तो बिल्कुल ही हो गए। गुरु जी से डर लगता है, बस गुरु जी ना छूटे। कुछ भी और हो जाए, सब छूट जाए, सब कुछ छूट जाए। क्योंकि सारे रिश्ते नाते कोई ना कोई कर्मों से बंधे। बस एक रिश्ता है जो सीधा आत्मा से परमात्मा, बस वो ना छूटे। बस ऐसे कर्म करते जाए। तो डेलिबरेटली आई ट्राई टू असेस माई सेल्फ डेली। हमें भी असेस करना है, रोज असेस करना है। शिल्पी जी भी हैं और आप आ जाओ। नहीं बस थैंक यू। और प्लीज़ मेरे बोलने में कहीं भी गलती हो, कुछ भी हो, अगर मैंने थोड़ा सा भी हंसाया हो तो बस कुछ भी, अगर वो भी हंसते हो, कुछ भी जीवन में है नहीं कुछ भी और सीरियस लेने की है ही नहीं। रब भी है, दो चीज़ें हैं सीरियस लेने को। डेथ, जिसको डेथ समझ आ गई ना, प्यार हो गया, डेथ इज द रियलिटी। पर एक ट्रांजिशन है, जीते जी जान जाओ, जीते जी मौत को जान जाओ। उसके बारे में बड़े गुरु जी ने सेशंस भी करवाए कॉलेजेस में। नहीं, डेथ जानने की ज़रूरत है। एक ईश्वर, एक मौत, यही दो सत्य हैं, बाकी कुछ सत्य नहीं है।
अगर रब के लिए प्यार है, अच्छे रास्ते चल रहे हो, ठीक है, बाकी सब सौदेबाजी है, कोई लेना देना नहीं। तुसी कुछ उन्हों के नाम पे किया, वो तुहानू दे देंगे, वो बिजनेस है, उसमें प्यार कुछ नहीं होता। बस ये है। थैंक यू। जय गुरु जी।